8th पे कमीशन मांग हुई पूरी तो इतनी हो जाएगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज। सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज है। नई दिल्ली में 25 फरवरी से ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर मिले सुझावों पर चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने इस बार वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी है और अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं तो चपरासी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर तक सभी को बड़ा फायदा मिल सकता है। अधिकतम सैलरी 6 लाख रुपए से भी ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम सैलरी में बड़ा उछाल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने ड्राफ्टिंग कमेटी को सुझाव दिया कि अधिकतम वेतन 6,57,300 रुपए से बढ़ाकर 8,12,500 रुपए तक किया जाए। ये प्रस्ताव नए फिटमेंट फैक्टर और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के आधार पर दिया गया है। अगर ये लागू होता है तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है। अब न्यूनतम वेतन भी 3 गुना करने की मांग है। कर्मचारी संगठनों ने एंट्री लेवल सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रुपए करने का सुझाव दिया। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखने की सिफारिश की गई। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों की आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। बढ़ती महंगाई और लाइफस्टाइल की लागत को देखते हुए ये मांग रखी गई है। हालांकि वेतन असमानता कम करने की भी तैयारी है। संगठन का कहना है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:8 या 1:9 के बीच होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में यह अनुपात 1:14 था, जिससे वेतन में काफी अंतर था। नए प्रस्ताव का मकसद इस गैप को कम करना है और वेतन ढांचे को ज्यादा संतुलन बनाना है। मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर के सुझाव को लेकर खबर सुनिए। कर्मचारी संगठन ने 3 से 3.25 तक मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया। ये सुझाव एक्रोइड फॉर्मूला पर बेस्ड है, जिसमें 4 सदस्यीय परिवार की जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह कहती है कि अगर ये लागू होता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। न्यूनतम वेतन 54,000 रुपए और अधिकतम वेतन 8,12,500 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में सवाल ये, आगे होगा क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी 1 सप्ताह तक सभी सुझावों की समीक्षा करेगी, अंतिम मेमोरेंडम तैयार करेगी और उसके बाद ये प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। आयोग इन सिफारिशों पर विचार कर अंतिम फैसला लेगा। साथ ही आयोग ने डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी जैसे पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ये संकेत मिलता है कि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में बड़े फैसले भी मुमकिन है। इस खबर पर फिलहाल अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।